हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं NCERT बायोलॉजी की ऐसी एक्सप्लेनेटरी वीडियो जिनमें लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, मैं हर एक लाइन का मतलब, हर एक लाइन से क्वेश्चन, कहाँ से नीट आपसे सवाल पूछेगा या जो भी एग्जाम NCERT से क्वेश्चन बनाते हैं वो कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ बताता हो जाऊंगा। साथ ही साथ जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट किताब के अंदर है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको दे करके जाऊंगा इन वीडियोस में। अगर आप इसके पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को बस पूरा कर लें एक बार, देन यू गेट टू नो अबाउट दिस के क्या पढ़ाया जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हिडन रखा जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो छुपाया जाएगा, और सारा कुछ कोशिश करके बताया जाएगा क्योंकि ये आपके लिए है। तो आपका काम इससे हो जाए, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये मेरे से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा क्या ही होगा। तो आपके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा फ्यूचर में भी। बस आप लगातार चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को अगर शुरू कर चुके हैं तो ज़रूर पूरी देख लें, एक बार देख लें, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि चैनल पर रहना है या नहीं रहना है। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा ऐसा दिया जाए बच्चों के लिए, लेकिन हो नहीं रहा था। तो अभी क्या है, मैंने शुरू किया है, तो मैं नीट से पहले, बहुत पहले इसको हम ख़त्म कर लेंगे। 11th 12th दोनों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, दोनों के बारे में, दोनों किताबों को अच्छे से जान लेंगे हम इन वीडियोज़ में, ठीक है ना। तो अगर आपको चेक करना है तो इस वीडियो को छोड़ के पहले वाली वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ मिल जाएंगी। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू, जिसमें कि हम पढ़ेंगे फंजाई वाला पार्ट, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हमारा चल रहा है जो कि आपका 11th क्लास का है। साथ ही साथ 12th क्लास में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फाइकोमाइसीटीज से। इससे पहले वाली लाइन जो NCERT की थी वो ये थी कि फंजाई को इन क्लासेस में बांटा गया है। तो आप जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो है आपकी फाइकोमाइसीटीज क्लास, ये आप ध्यान रखेंगे। तो फाइकोमाइसीटीज क्लास को आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इसमें आप ये देखेंगे अब कि इसमें से लाइनों में से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले वर्ड देखो यहाँ पे, फाइकोमाइसीटीज, फाइको मतलब एल्गी। तो ये एक सवाल यहाँ से क्रिएट हो सकता है कि एंड दे आर कॉल्ड एज एल्गल फंजाई। तो ये सवाल यहाँ से बन सकता है भाई कि दे आर कॉल्ड एज एल्गल फंजाई, एंड इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की होती है। ऐसा कहीं अगर आपको सवाल दिखेगा तो आप जरूर करना। इसका एक एग्जाम्पल पढ़ोगे आप, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जिससे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, उसके बारे में बहुत सवाल पूछा जाता है कि उसकी सेल वॉल किसकी है, तो आप कर दोगे उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की है। तो ये वाला सवाल गलत भी हो जाता है बच्चों का, क्योंकि काइटिन हमें पता होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। तो ये देखो, ये तगड़ा सवाल है। यहाँ लिखा है कि दे आर फाउंड इन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस और एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। सैप्रोफाइट नहीं लगाएंगे, पैरासाइट लगाएंगे, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। सैप्रोफाइट नहीं लगाना, पैरासाइट लगाना है, और ये पूछा भी जाएगा, इसे दिमाग में भर लो अपने, ध्यान रखना है। दिखाया था माइसीलियम इज एसेप्टेट, ध्यान रखना है। केवल यही क्लास है जो आपकी किताब में है कि जिसमें एसेप्टेट माइसीलियम दिया है, अदरवाइज बाकियों में सेप्टेट माइसीलियम है। अगली तीनों में, एस्को में भी, बेसिडियो में भी और ड्यूटेरो में भी सेप्टेट माइसीलियम है, ये ध्यान रखना। लिखा है एंड कोसिनोसाइटिक, तो आपको पता होना चाहिए, पहले बताया हुआ है, पिछली वीडियो में देख सकते हैं जाकर के आप, कि जो एसेप्टेट होगा वो सिनोसाइटिक होगा। दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, और उसी को हम सिनोसाइटिक हाइफा कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स। यहाँ से याद करना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स से होता है। यहाँ से सवाल भी आएगा कि कौन से स्पोर मोटाइल होते हैं, जूस्पोर मोटाइल होते हैं। फिर यहाँ से सवाल आएगा कि एप्लेनोस्पोर्स दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। एंड दीज स्पोर आर इंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। अब ये फोटो, इस लाइन का फोटो जो था वो 10th क्लास की NCERT में था, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, आपको याद होगा। वहाँ पर ऐसा बना हुआ था, सॉरी है ना, एक सेकेंड, वहाँ पर ऐसा बना हुआ था, ये वाला इस तरह से, है ना, याद होगा आपके ये वाली चीज़, ऐसा वहाँ बना हुआ था।
तो वहाँ पर आपने ये फ़ोटो देखा होगा जिसमें यहाँ टिप पर यहाँ पर आपकी स्पोरेंजियम थी और इस स्पोरेंजियम के अंदर आपका यहाँ पर स्पोर्स बनते थे। तो ये क्योंकि स्पोर्स इस स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं इसलिए इसको एंडोजीनसली फॉर्म्ड कहा गया है। तो ये सवाल है एंडोजीनसली फॉर्म्ड, एसेक्सुअल स्पोर्स है पर वो भी स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं। दैट्स वाई दिस हाइफा इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। ये हाइफा स्पोरेंजियोफोर कहलाता है और ये स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम के अंदर आपके अंदर एक्चुअली बन रहे हैं, तो इसलिए हम एंडोजीनस हाइफा या फिर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स को कहते हैं। तो ये लाइन आप समझ गए होंगे। देखो स्पोर्स आर, ये वर्ड आपको याद करना है कि ये एंडोजीनसली बनते हैं, ये सवाल आएगा। फिर लिखा है अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक लाइन लिखी है जिसको मैं आगे समझाऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा कैसे होता है, थोड़ा समझाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जाइगोस्पोर आपको मैं अभी बता दूं क्योंकि लिखा है फॉर्म्ड फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी दो गैमेट के फ्यूजन से बनता है। तो भाई जाइगोस्पोर आपका 2n हुआ। तो मैं ऐसे सोचता हूं कि इसको ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि डिप्लॉयड स्पोर है क्या जाइगोस्पोर, तो और सेक्सुअल स्पोर है क्या। तो आप ध्यान रखेंगे ये एक सेक्सुअल स्पोर है और जाइगोस्पोर डिप्लॉयड होता है। ये कितना अच्छा सवाल बनेगा यहाँ से, इसको मैं आगे समझाऊंगा भी। लिखा है दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, दे कुड बी आइसोगैमस, they could be dissimilar and isogamous और they could be oogamous। oogamous आपको पता है जिसमें फीमेल गैमेट लार्ज होता है और मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है और छोटा होता है। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर। तो ये एग्जाम्पल दिया है म्यूकर और राइजोपस, इसी को ब्रेड मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, ब्लैक मोल्ड पूछे तो, ब्रेड मोल्ड पूछे तो ये लगाना है। और एल्ब्यूगो, एक नाम और दिया है एल्ब्यूगो। तो मैंने एल्ब्यूगो की डिजीज पहले ही बताई थी, आप नोट भी कर ले। इसको कहते हैं वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि आ सकता है यहाँ से। तो पूछेंगे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कॉज्ड बाय, आप बता दोगे एल्ब्यूगो। एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कैम्पेस्ट्रिस को, ठीक है। और पूरा इतना ही आएगा आप तो आप तक इतना कर देना। एक सवाल इसका इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूँ। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये बहुत आएगा, बहुत आता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय, तो ध्यान रखना ये है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। ये इसी से ही आयरिश फेमिन हुई थी, सॉरी आयरिश फेमाइन जो हुई थी वो इसी से ही हुई थी। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। तो ये इसी के मेंबर है। तो एक दो नाम एटलीस्ट पता हो तो बाकी आपका मतलब बाकी तो एग्जांपल ज़्यादा नहीं आएंगे पर ये तो पता ही होनी चाहिए, दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, लिखा है एल्ब्यूगो द पैरासाइटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। देखो यहाँ भी लिखा है पैरासाइटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, सेप्रोफाइटिक नहीं लिखा है। ये भी सवाल इस तरह के बनेंगे। तो ये वो सवाल है जो आपको इस पैराग्राफ से आएंगे। इसकी लाइफ साइकिल को थोड़ा सा फटाफट से देख लो। यहाँ देखो ध्यान से, ये हैं आपके माइसीलियम जो कि आपको दिख रहे होंगे, एसेप्टेट है, सिनोसाइटिक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है, इनमें चलता रहता है, माइटोटिकली स्पोर्स बनते रहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहता है, वो हमें जाना नहीं है ज़्यादा। सेक्सुअल में आप देखो, यहाँ मैं आपको बता दूँ एक वर्ड, एक लाइन में बता दूँ आपको कि इनके अंदर यहाँ पर एक लाइन आप नोट करके चलेंगे अभी, क्योंकि ये सवाल शायद बन जाए। तो आपको पूछा जाएगा कि हीट्रोथैलिज्म, एक सवाल है ये इससे रिलेटेड, हीट्रोथैलिज्म कहाँ देखने को मिलता है। आपको बताना है राइजोपस स्टोलोनिफर, ये सवाल आपको याद करना है। और कोज बताया किसने था, एफ ब्लैकस्ले, एफ ब्लैकस्ले ने ये दिया था, ठीक है। तो ये सवाल आप नोट कर लें। इसमें क्या होता है, ये जो हाइफा है प्लस माइनस मेटिंग टाइप, आपको यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ से आप मान लो ये प्लस, इसको मान लो, देखिए लिखा है प्लस, ये प्लस और ये माइनस मेटिंग टाइप। तो भाई ये जो घटना है प्लस माइनस मेटिंग टाइप, ये आपका है
वो क्या बोलते हैं उसको, हेटेरोथैलिज्म। ये सवाल है भाई तगड़ा, हेटेरोथैलिज्म कहाँ देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे यहाँ मिलता है। और फिर यहाँ पे देखोगे क्या हुआ है कि तो कंपैटिबल मेटिंग टाइप हाइफे थे, ये यहाँ साथ में आते हैं। पहले प्लाज्मोगेमी होती है, ध्यान से समझो, प्लाज्मोगेमी होगी तो लिखा है फ्यूजन बिटवीन प्लस एंड माइनस मेटिंग टाइप रिजल्ट इन जाइगोस्पोरेंजियम एंड विद इन द मल्टीपल हैप्लॉइड न्यूक्लियाई द जाइगोस्पोरेंजियम फॉर्म ए थिक प्रोटेक्टिव कोट। जाइगोस्पोरेंजियम की तरफ चारों तरफ कवर बन जाएगा। एंड लिखा है फिर पहले प्लाज्मोगेमी होगी, जैसे कि पहले पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में देखना आप, और प्लाज्मा उसके बाद तुरंत कैरियोगेमी होगी। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ इमीडिएटली कैरियोगेमी हो जाती है। जैसे कि आगे तो आप पढ़ोगे एस्कोमाइसिटीज में कि वहाँ डाइकैरियोफेज डाइकैरियोन बनता है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको इमीडिएटली कैरियोगेमी मिलेगी। फिर कैरियोगेमी के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में मियोसिस होगी, और मियोसिस में आप समझो यहाँ जाइगोस्पोर्स बनेगा, उससे मियोसिस एक वो बनेगी आपकी क्या बोलते हैं स्पोर बनेगा, वो जर्मिनेट करेगा, और फिर से ये सब साइकिल चलती रहती है लगातार। ठीक है, तो इतना सिंपल सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन ध्यान रखने की एक बात है, सेक्सुअल ऑर्गन्स की अगर आप बात करोगे फंजाई में, सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर्स की बात करोगे, धीरे धीरे क्लासेस के बढ़ने के साथ साथ जैसे एस्कोमास्टीज बेस्टोमास्टीज आगे जाओगे तो सिंपल होता जाएगा। पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जबकि यहाँ थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, इसके मतलब इससे भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, पर ये भी सिंपल ही है। लेकिन अगर आप आगे आगे बढ़ोगे फंजाई में तो वहाँ पर आपको सिंपल स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर ये स्टेटमेंट कहीं दिखे आप तो सही करना है आपको कि क्लासेस बढ़ने के साथ साथ फंजाई में सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स कम होती जाती हैं, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो लास्ट में जाके ख़त्म ही हो जाती हैं। समझ रहे हो, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये है लाइफ साइकिल, और ज़्यादा नहीं जानना है, बाकी हम फिर नेक्स्ट वाले साइकिल को नेक्स्ट वाले क्लास को पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है आपकी एस्कोमाइसिटीज़। ये एस्कोमाइसिटीज़, इसका नाम ही एस्को है तो इसमें एस्कस बनता है, इसका मतलब इसमें सैक होती है, कैविटी होती है। तो ये पहला सवाल यहाँ से आपको मिलेगा, सैक फंजाई किसे कहते हैं। ध्यान रखना है, सैक फंजाई आर एस्कोमाइसिटीज, सैक फंजाई आर एस्कोमाइसिटीज, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है आपको। और लिखा है ओनली द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, ज़्यादातर मल्टी सेल्यूलर होते हैं इनका। रेयरली एक एग्जाम्पल आपको नोट करना है, ईस्ट। तो ईस्ट ये याद रखना है कि ईस्ट इज अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड इज अ सिंगल सेल और यूनिसेलुलर फंगस। तो ये सवाल है, ये एक यूनिसेलुलर फंगस है जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। फिर इसका नाम याद करना है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसका नाम पता होना चाहिए। यहाँ लिखा है दे आर सेप्रोफाइटिक डीकम्पोजर्स, देखो सेप्रोफाइटिक डीकम्पोजर्स एंड पैरासिटिक, सम आर पैरासिटिक, कोप्रोफिलस गोबर पर उगने वाले, लाइक जैसे एग्जांपल है पजाइजा, तो ये आपका गोबर पर उगने वाला का एग्जांपल है। यहाँ तो दिया नहीं है पर फिर भी पढ़ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है माइसीलियम, जैसे मैंने आपको बताया माइसीलियम अब अगले वालों का सबका कैसा होगा, सेप्टेट होगा। तो लिखा है माइसीलियम ब्रांच्ड है, आपको ये याद नहीं करना, ये अब सबका ही ऐसा है आगे वालों का, तो ब्रांच है सेप्टेट है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, यहाँ समझो जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो क्या है, कोनिडिया है। अब कोनिडिया पता क्या होता है, एक हाइफा है ये कोनिडियो, इस हाइफा को बोलते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर, और इस पे यहाँ एक्सोजीनसली माइटोस्पोर्स बनते हैं। एक्चुअली माइटोसिस से बनते हैं तो इनको माइटोस्पोर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि लाइन से, चेन से इस तरह से इसको कोनिडिया बनते हैं, तो ये चेन है जो कोनिडिया कहलाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दे आर माइटोस्पोर्स और दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स, ये जिस हाइफे पर बनते हैं उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है कि द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो क्या हैं, कोनिडिया हैं। एंड प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, एक्सोजीनसली बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया यार, नीट पता क्या है यार, ऐसे शब्दों पे, ऐसे वर्ड्स पे, इन पे ही बस चल रहा है नीट। मतलब यही ऐसे वर्ड, छोटे मोटी बातें, कचराबाजी जो है ये यही करते रहते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, इफ, दे, नोट, इनकरेक्ट, करेक्ट, और ये सब पूछते हैं ये। तो ये ध्यान रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आएगा पेपर, समझ रहे हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना वैसे पेपर पूछा जाएगा। इस तरह से पेपर आता है, अंदर अंदर से आता है पेपर ना, ये समझने की बात है।
देखो लिखा है asexual spores are conidia produced exogenously on the special type of mycelium that is called the conidiophore and conidia on germination पर कोनिडिया माइसीलियम बनाते हैं, दैट्स फाइन। जब कोनिडिया मतलब जमीन पर आएंगे तो जर्मिनेट करेंगे, फिर माइसीलियम बनेगा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कोल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। तो ये मैं आपको आगे समझाऊंगा लाइफ साइकिल में कैसे बनते हैं, ठीक है। तो पहले एक्चुअली से बाद में पढ़ लेंगे, पहले आप लाइफ साइकिल देख लो इसकी। यहाँ लिखा है कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है लेकिन ये आपको समझाने के लिए है। और वैसे तो यहाँ फ्यूजन के लिए चीज़ें बनती हैं बहुत सारी, वो अलग चीज़ें हैं, मतलब प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, वो चीज़ें यहाँ है नहीं अभी, मतलब यहाँ एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि यहाँ क्या होता है। यहाँ आप देखो, ध्यान से देखोगे, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगी, ध्यान से देखो, द एस्कोगोनियम एंड एंथ्रीडियम फ्यूज। तो मतलब यहाँ दो स्ट्रक्चर बनी, ये एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम टाइप्स जैसे, फिर ये दोनों फ्यूज करती हैं। माइटोसिस एंड सेल डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी डाइकैरियोटिक हाइफे। अब सुनो, पता क्या, ये जो देखो दो न्यूक्लियस लाल नीले दिख रहे हैं ना, ये डाइकैरियोटिक हाइफा है ये, और ये सिंगल न्यूक्लियस वाला है। तो पहले जब प्लाज्मोगैमी होती है उसके बाद आपको पता है कि एस्कोमाइसिटीज में ना डाइकैरियोन बनता है। तो जो पूरा हाइफा है ना, फर्दर माइटोसिस करके अब नया जो हाइफा बनेगा वो उसी सेल से बनेगा जो फ्यूज हुई है। तो वो हाइफा जो है फिर पूरी तरह से डाइकैरियोटिक हो जाता है, पूरा हाइफा जो है वो डाइकैरियोटिक होगा ऐसे। फिर डाइकैरियोटिक हाइफा जाएगा फर्दर आगे टिप पर, यहाँ एस्कस फॉर्म करेगा, एक कैविटी बनाएगा। इस एस्कस के अंदर आपके जो न्यूक्लियस है दोनों के दोनों, फिर वो कैरियोगैमी करेंगे। द न्यूक्लियाई इन द एस्कस फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। यहाँ डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, और डिप्लॉइड जाइगोट ये 2n जाइगोट बन गया एस्कस के अंदर। और फिर ये जाइगोट जो बना है, फिर ये मेयोसिस करेगा एस्कस के अंदर। मेयोसिस हुई, 4 एस्कोस्पोर बने, यानी 4 एस्कोस्पोर्स बने। और 4 एस्कोस्पोर्स आपको बता दूं, यहाँ एक खास चीज़ है ये वाली, कि ये दोबारा माइटोसिस करके 4 से 8 हो जाते हैं। तो ये 4 से हो जाते हैं 8। तो ये थोड़ा समझना, ध्यान रखना कि ये नीट में आएगा कि सिंगल एस्कस कंटेन, तो सिंगल एस्कस कंटेन 8 एस्कोस्पोर्स। अगर आया तो आप ये लगा देना, क्योंकि ये आता ही है, ऐसा सवाल तो आ सकता है। सिंगल एस्कस कंटेन 8 एस्कोस्पोर्स, और ये क्यों बने हैं, एक मियोसिस हुई है फिर माइटोसिस हुई है, तो ये एस्कोस्पोर्स। अब आप समझो, कहीं पर ऐसे बहुत सारे एस्कस अगर हैं, समझने के लिए ऐसे समझो, ऐसे बहुत सारे एस्कस कहीं पर हैं, और ये आपका इस तरह से यहाँ बहुत सारे हाइफे हैं, और ये पूरा जाल है माइसीलियम का। और ये हाइफे हैं, इन सब के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से यहाँ पर आपके 8 एस्कोस्पोर इनके अंदर है। तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर फिर कहलाती है एस्कोकार्प। इसकी शेप, इसकी डिजाइन अलग अलग हो सकती है, पर ये स्ट्रक्चर्स को कार्प कहलाती है। और नॉर्मली ये है फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी मतलब वो जिसमें जहाँ बहुत सारे एस्कस इकट्ठे हो रखे हैं। तो एनसीईआरटी में आप देखोगे तो एक सर्कल वाला फोटो बना हुआ है फाइकोमाइसिटीज़ के बराबर में, देखोगे नीचे यहाँ बना हुआ है आपके उसका फोटो एगेरिकस का, और यहाँ बना है आपकी जो है एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प जो यहाँ बनी हुई है ना, वो क्लिस्टोथीशियम है। आप अपनी किताब में ये नोट कर लेना कि एस्परजिलस की एस्कोकार्प को क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। ऐसे ही क्लेविसेप्स की एस्कोकार्प को पेरिथीशियम कहते हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही एपोथीशियम, पेरिथीशियम, क्लिस्टोथीशियम होती हैं। पर एनसीईआरटी में भाई फोटो जिसका बना है ना, बस भाई वो तो आएगा, ये तो पक्की बात है, मान लो इसे। तो ये ध्यान रखना, क्लिस्टोथीशियम जो है वो आपकी ये एस्परजिलस की
एस्कोकार्प है, फ्रूटिंग बॉडी है। तो फ्रूटिंग बॉडी वो है जहाँ बहुत सारे एस्कस इकट्ठे हो रखे हैं, ये वाली बात है। और आप देख सकते हो ये एस्कोस्पोर्स भी बने हैं, तो दीज आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड, ये भी अंदर बने हैं भाई, ये भी तो अंदर बने हैं, तो एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स हैं ये भाई, ये ध्यान रखना है आपको, ये भी सवाल आपके पेपर में आएगा। देखो यहाँ लिखा है कि कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड माइसीलियम, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडो, ये भाई ये वर्ड ये कुत्तागिरी यहाँ होती है इस पे, एक्सोजीनस एंडोजीनस ऐसे पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना भाई। एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली इन अ सैक लाइक एस्कस, एक सैक के जैसे एस्कस में, और दीज एस्काई आर अरेंज इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, डिफरेंट टाइप की, सबकी अलग अलग, लाइक कॉल्ड एस्कोकार्प्स, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, तो इन एग्जाम्पल्स में से भाई एक दो सवाल बन सकता है, जैसे कि एक्स्ट्रा बातें हैं थोड़ी बता देता हूँ, नोट कर लो। एक तो आप ये नोट कर लेना कि एस्परजिलस नाइजर, इससे सिट्रिक एसिड बनता है, एक ऑक्जेलिक एसिड भी बनता है। एक आप नोट कर लेना एस्परजिलस फ्लेवस, इससे एफ्लाटॉक्सिन बनता है, ये आते हैं कभी कभी पेपर में, ये ठीक है, ये कार्सिनोजन टाइप का है, ये बनता है, दोनों ये नोट कर लेना। एक न्यूरोस्पोरा का नाम है वहाँ पर, न्यूरोस्पोरा तो नहीं है, सॉरी न्यूरोस्पोरा तो वो है, मे बी न्यूरोस्पोरा, आई थिंक यस न्यूरोस्पोरा ही है, तो न्यूरोस्पोरा का नाम है, तो न्यूरोस्पोरा क्रेसा, ठीक है ये। तो इसका सवाल आता है कि ये ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ये पूछते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम है ये, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस इस पे दी गई थी, ये नोट कर लेना। न्यूरोस्पोरा क्रेसा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस इस पे दी गई थी, और बीडल और टॉटम ने शायद दिया था, अब ये पता नहीं मेरे याद आ गया कहीं से, तो ये नोट कर लेना सब कुछ, ठीक है। ऐसा एक और नाम यहाँ दिया है, आपको बता दूँ, ये नोट कर लिया होगा तो, एक नाम है यहाँ पर क्लेविसेप्स परप्यूरिया, अर्गोट ऑफ राई नाम की डिजीज करता है, एर्गोटिज्म इसे कहते हैं, ये इसमें से कंपाउंड LSD निकलता है जो कि एक हेल्यूसिनोजन है, ये नोट कर लेना। लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइलेमाइड, तो ये सवाल इसके बन सकते हैं, तो ये नोट कर लेना। यहाँ पर लिखे हैं कि एस्परजिलस का नाम है, यहाँ लिखा है क्लेविसेप्स का नाम है, यहाँ पर न्यूरोस्पोरा का नाम है, एंड न्यूरोस्पोरा यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, मैनी नंबर लाइक मोरल्स, ओके मोरल्स भी है, मोरल्स मतलब मोरचेला, ट्रफल्स मतलब ट्यूबर, एंड आर ईडेबल। तो यहाँ से सवाल ये भी आएगा कि एस्कोमाइसिटीज़ के ईडेबल फंजाई का नाम बताओ भाई, एस्कोमाइसिटीज़ के ईडेबल फंजाई का नाम है मोरल्स एंड ट्रफल्स। तो ये सवाल इस तरह के बनेंगे, ये है आपका एस्कोमाइसिटीज, इससे बस यही सवाल बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्लब फंजाई है ये, ठीक है। तो ये सवाल है क्लब फंजाई कौन है, और फिर लिखा है कि कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स। देखो ध्यान से, मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस पैराग्राफ में 5-10 सवाल हैं, और मैं बता दूं ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं कि ये बेसिडियो से क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो हम एक एक वर्ड को ध्यान से देखेंगे, आप भी ध्यान से देखेंगे, और मैं बताता चलूँगा कि भाई ये आ सकता है, ठीक है।
तो देखो सबसे पहली लाइन पढ़ो कि लिखा है कॉमनली नोन एज फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, आपको पता है आप खाते हो, ब्रैकेट फंजाई, पोलीपोरस, पफ बॉल्स, लाइकोपर्डोन, they grow in soil, old logs and tree stumps and living in plant bodies as parasite, रस्ट और स्मट टाइप की डिजीज करते हैं। इसीलिए मैंने कह रखा है सबका अब आगे ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, इनका भी ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, ये ध्यान रखेंगे। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, ये लाइन नीट के लायक है, नीट इस लाइन को पूछेगा कि इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, ये आपको लाइन मतलब लर्न करनी पड़ेगी कि बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, बात खत्म। बट वेजिटेटिवली दे प्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, फंगस है तो वो तो करते ही हैं। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, ये देखो आप सोमैटोगैमी करते हैं, यानी यहाँ हाइफे जो कंपैटिबल हाइफे होते हैं दे विल फ्यूज टुगेदर, ये देखो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं पर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हैं, तो वो लाइन आएगी कि सेक्स ऑर्गन्स धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं फंगाई में, सही। एज वी गो टू द हायर क्लासेस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गो सिंपलर, ये तो भाई ये ध्यान रखना सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। फिर यहाँ से वही शुरू होता है जो सेक्सुअल साइकिल है, उसको एक बार देखो समझ आएगी, आसान है, इसकी भी बहुत आसान है, हमें तो वही जानना है कि सवाल क्या आएंगे, थोड़ा कंसेप्ट भी जानना है। तो देखो यार यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ देखो इसमें दो मेटिंग टाइप है, वही प्लस माइनस मेटिंग टाइप है। ये डायग्राम सिंपल है, वरना तो कॉम्प्लेक्स भी लाइफ साइकिल है इनकी, हमें जाननी नहीं है। ये दो सोमैटोगैमी हुई और दो मेटिंग टाइप हैं, वे पास पास आए और ये फ्यूजन हुआ, फ्यूजन प्लाज्मोगैमी हुई, डाइकैरियोन बना, डाइकैरियोटिक हाइफा बना। इसमें डाइकैरियोटिक हाइफा बनने का थोड़ा तरीका अलग है और आपको मैं सवाल बता रहा हूँ, ये पूछा जाएगा कि आप सवाल याद करो पहले तो कि क्लैंप कनेक्शन किस फंजाई में होता है, याद करेंगे, आंसर है बेसिडियोमाइसिटीज। क्लैंप कनेक्शन का काम है कि ये यहाँ से न्यूक्लियस इधर अगले सेगमेंट में पहुँचता है डिवाइड होके ऐसे, ठीक है। ये क्लैंप क्यों बनता है, क्योंकि इनके बीच में जो सेप्टा होते हैं वो थोड़े अलग सेप्टा हैं यहाँ पर इस तरह के, उन्हें हम कहते हैं डोलीपोर सेप्टा। तो ये सवाल है कि डोलीपोर सेप्टा कहाँ मिलते हैं, क्लैंप कनेक्शन कहाँ होता है, ये सवाल पूछे जाएंगे, तो दोनों याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो तो वो सब हुआ होगा, डाइकैरियोटिक हाइफा बना, फ्यूजन हुआ और फिर ये होता है कि जो हाइफा है डाइकैरियोटिक, उसी में से ही कोई सेल जो होती है वहाँ बेसिडियम बनाती है। मैं आपको बता दूं, जैसे ऐसे मान लो ये आपका डाइकैरियोटिक हाइफा है, तो इसी में से मान लो इसी वाली ने यहाँ से ये एक स्ट्रक्चर बना ली, ऐसे समझ लो, और ये न्यूक्लियस कहाँ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाएंगे यहाँ पर, तो उसके बाद ये यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे इसमें, तो इसे कहते हैं बेसिडियम, ऐसे समझने के लिए। और फिर ये इसके अंदर आकर के दोनों फ्यूज़ होंगे, मतलब इसके बाद ये डाइकैरियोन जो था ये जाइगोट बना लेगा 2n, एंड फिर ये जाइगोट जो है मियोसिस करेगा और ये 4 आपके स्पोर बनाएगा इस तरह से मान लो, एंड दे आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर। तो आपको ये समझना है कि न्यूक्लियस बेसिडियम में जाकर के फ्यूज हुए हैं, मियोसिस बेसिडियम में जाकर के हुई है, 4 स्पोर बने हैं, वो एक्सोजीनसली फॉर्म्ड हुए हैं। ये 3 बात आप समझ लें तो बस आपका बेड़ा पार है, ठीक है। देखो यहाँ देखो ध्यान से कि ये जाइगोट बना है, जाइगोट में फिर मियोसिस होगी, ये सब काम बेसिडियम में हो रहा है, ध्यान रखना। फॉर्म्ड इन द बेसिडियम यहाँ लिखा भी है, और बेसिडियम फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, बेसिडियम विद 4 न्यूक्लियाई,
4 न्यूक्लियस बनते हैं और 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। ये भी जर्मिनेट होते हैं। ऐसे सिंपल दिखाया है तो ये चलता रहता है, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि ये सब बेसिडियम में होता है। और जहाँ बहुत सारे बेसिडियम इकट्ठा होते होंगे, जिस जगह पर बहुत सारे बेसिडियम इकट्ठा हैं, वहाँ पर आपका उसे फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? फ्रूटिंग बॉडी। मतलब यहाँ बहुत सारे बेसिडियम होंगे अंदर, तो वो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपकी एक्चुअली फ्रूटिंग बॉडी होती है जो आप मशरूम में खाते हैं। ठीक है, तो ये बस लाइनें याद रखनी है। यहाँ लिखा है प्लाज्मोगेमी इज ब्राउट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स और डिफरेंट स्ट्रेन्स, यानी प्लस माइनस, तो ये सोमैटोगेमी हुई एक तरह से। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू अ बेसिडियम। डाइकैरियोटिक हाइफा है, उससे बेसिडियम बनेगा। ये लाइन नीट में आ चुकी है कि कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर, और बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड हैं। ये आ चुका है, इसे ध्यान रखना। ये आ चुका है नीट में, ये आएगा भी, और एक्सोजीनस आएगा या फिर ये लाइन दोबारा आएगी, ये ध्यान रखना। एंड द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी दैट कॉल्ड बेसिडियोकार्प। 2 एग्जाम्पल दिए हैं, क्या क्या नोट कर लें आप दोनों के नाम, दोनों के डिजीज एक्चुअली। पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई, चलो कोई बात नहीं। ये कोज करता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। एक और नोट कर लो बात, इसकी 2 होस्ट हैं, व्हीट एंड बर्बेरिस। बाकी ये आएगा नहीं पर नोट कर लो, ठीक है। ये और इसमें 5 तरह के स्पोर बनते हैं, वो सब कहानी अलग है। एक आप नोट कर लो, ये अस्टिलेगो, ये क्या करता है? लूज स्मट। अस्टिलेगो ट्रिटिकाई होगा तो ये लूज स्मट ऑफ व्हीट करेगा, तो आपको मेरे ख्याल से व्हीट का ही आएगा, तो आप ध्यान रखना लूज स्मट ऑफ व्हीट, या फिर ये खाली लूज स्मट लिखेंगे तो वो आप अस्टिलेगो ट्रिटिकाई न्यूडा इसके नाम है, तो वही नोट कर लेना। ऐसे अलग अलग, बाजरा का अलग है, ज्वार का अलग है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो 2 तो ये नाम नोट कर लो, और आप एक नोट कर लो इसमें से एगेरिकस, तो एगेरिकस है ही जो खाने योग्य आपका मशरूम है, बस। और रहने दो आप, फालतू बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा नहीं जाना हमें, एनसीईआरटी से बाहर हो जाएगा फिर। तो ये नाम है एगेरिकस है, और यहाँ एक नाम है अस्टिलेगो। स्मट डिजीज़ करता है, पक्सीनिया रस्ट करता है, ठीक है। तो ब्राउन रस्ट पक्सीनिया रिकॉन्डिटा से होती है, नोट करना चाहो कर लो, ब्राउन रस्ट, ठीक है। ओके, तो ये है बेसिडियोमाइसीटीज एंड द लास्ट क्लास इज डिटियोरामाइसीटीज। तो ये जो है लास्ट क्लास है इसकी, और इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है वायरस वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी हो गया है तो इससे ज़्यादा टेंशन ना लो, और धीरे धीरे ऐसे खत्म हो जाएगा, बस इतना लगातार आप बस बने रहे मेरे साथ। लिखा है कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। पहला ही सवाल पहली ही लाइन से, इम्परफेक्टाई फंजाई इम्परफेक्टाई किसे कहते हैं? पहला ही सवाल, फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूटेरोमाइसीटीज। क्यों? दे डू नॉट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनमें केवल एसेक्सुअल और रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो ये इम्परफेक्ट फंजाई है। फिर लिखा है जब सेक्सुअल फॉर्म इन फंजाई की पाई जाएगी तो उन्हें उचित क्लास में भेज दिया जाएगा, एस्को में या बेसिडियो में। इट ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन टू अनदर नेम एंड प्लेस अंडर ड्यूटेरोमाइसीटीज। यानी अगर उसी फंजाई की एसेक्सुअल फेज होगी तो ड्यूटेरोमाइसीटीज में किसी और नाम से होगी, और वहाँ एस्को बेसिडियो में जाएगी तो किसी और नाम से होगी। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टैब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसीटीज। Once perfect stage, sexual stage of member of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. ये एक सवाल है इसमें, यहाँ पे एक ये था और एक ये है। तो कोनिडिया, इनके भी asexual spores कोनिडिया होते हैं। The mycelium is septate and branched
तो ये उनका मैंने पहले ही बता रखा है, सबका वही है। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर। ये ध्यान रखना है, ये नीट में आएगा। ये ज़्यादातर डिकम्पोजर होते हैं भाई, ये तगड़ा सवाल है। तो ये पूछेंगे किसके, इनके, ज़्यादातर डिकम्पोजर इनके हैं, ठीक है। 3 नाम दिए एग्जाम्पल में, तीनों की बीमारियां हैं, नोट कर लो। सबसे पहले आप एक नोट कर लो, ये नोट करो, ऑल्टरनेरिया, यही नोट करो, फालतू नहीं, बस ऑल्टरनेरिया सोलेनी। ये करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आता है। एक आप दूसरा दिया है इन्होंने, कोलेटोट्राइकम, ये करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये भी आता है आपके पेपर में। एक दिया है इन्होंने ट्राइकोडर्मा, ये आपका स्किन डिजीज करता है। एक आप 12th में पढ़ोगे वो ट्राइकोफाइटोन, वो भी इसी का मेंबर है, ठीक है, वो भी इसी का मेंबर है, इसी का ही, मतलब जो आपका ड्यूटेरोमास्टिज है। एक आप पढ़ते हो हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी, बंगाल फेमाइन हुई थी इसी से, हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी से बंगाल फेमाइन हुई थी। और ये चावल की बीमारी करता है राइस में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिर वही बात है, एनसीईआरटी से बाहर जाना होगा तो गलत बात है। तो इतना ही आप याद कर ले, मतलब बहुत ज़्यादा है, यही आएगा पेपर में, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग कम लगाओ, कहाँ उतना करो, बताया जा रहा है, ये आएगा, आप नोट करो इसे, ठीक है। नेक्स्ट एक पैराग्राफ है, उसमें एक सवाल है, उसे बता दें, फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। किंगडम प्लांटी के नाम पे एक लाइन दी है, बस आप यहाँ से याद कर लो कि इसमें नाम दिया है ब्लैडर वर्ट और एक नाम दिया है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो दीज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। एक सवाल तो ये नोट कर लो। कुस्कुटा रिफ्लेक्सा अमरबेल, ये एक यहाँ नोट कर लेना, टोटल स्टेम पैरासाइट है, ये टोटल स्टेम पैरासाइट, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में यही था बस। और एक एनिमल का दिया है थोड़ा सा, ये लाइन 4, यहाँ से आप नोट कर लो ये कि रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन और फैट है। बाकी तो आपको सब पता ही चल जाएगा आगे धीरे धीरे। तो इसमें से बस यही है, पता लगाना चाहिए, आपको पता लग जाना चाहिए। ये एनिमल्स में से नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा वायरस वाला, तो उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो छोटी सी वीडियो रहेगी, चैप्टर की लास्ट हो जाएगी वो वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा आपको। पहले वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट का लिंक है, ज़रूर देख लें। चैनल के खोल करके प्लेलिस्ट के लिंक में जाओगे तो वहाँ क्वेश्चंस की वीडियो डाली जा रही हैं और आपको नीट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई टीजीटी वाला ही वीडियो देख रहा होगा तो ज़रूर देख ले यार, सिलेक्शन हो जाएगा, इसी से ही हो जाएगा तेरा। 60-70 सवाल हो जाएंगे, लिख के देता हूँ, ठीक है। जो आपसे नहीं बनते वो यहाँ से आते हैं, ये मेरे को पता है, ठीक है। तो होपफुली बहुत अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तो कमेंट करके बताएं कैसी लगी है, और सपोर्ट करें, शेयर करें, ज़रूर पूरी देखें अगर आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं मेरी, तो जिससे कि थोड़ा ज़्यादातर लोगों के पास जाएगी, शेयर होगी। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।